सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक इतवार की रात नींद बहुत दुश्वारी से नसीब हुई। मामूल के मुताबिक उठना मुमकिन ना रहा। तकरीबन 8 बजे से लेकिन सराहने रखा मोबाइल गूं गूं करना शुरू हो गया। बिल आखिर उठना ही पड़ा। मुस्लिम लीग नून के सफ़े अव्वल के एक रहनुमा का फ़ोन था। वो नवाए वक्त के देरीना कारी हैं। पीर के सुबह मेरे लिखे कॉलम को पढ़कर नाराज़ हो गए। मुझे फिलफौर बताना चाहा कि मैंने शहबाज शरीफ के साथ ज्यादती की है। अपनी जमात के सदर के तवील दिफा के बाद वो मिस्र रहे कि नवाज शरीफ का वतन लौटना फ़कत मुस्लिम लीग नून ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए भी निहायत ज़रूरी है। इनकी चलाई इंतखाबी मुहिम अवाम को मायूसी के अंधेरे में उम्मीद की लूह महसूस होगी। मियाँ साहब की साबका हुकूमतों की कारकर्दगी जहन में रखते हुए वो ये सोच सकते हैं कि शायद इनकी क़यादत में कायम हुई हुकूमत मुल्क के माशी बहरान के मुनासिब हल ढूंढ लेगी। ये कहते हुए उन्होंने मुस्लिम लीग नून की तीसरी हुकूमत का हवाला भी दिया जिसने बकौल इनके निहायत लगन से मुल्क को लोड शेडिंग से निजात दिलाने की राह ढूंढ ली थी। नींद पूरी न होने के सबब मुझ में इनसे बहस की कुव्वत मौजूद नहीं थी। इन्हें दिल की बड़ास निकालने का भरपूर मौका फराम किया। बात खत्म होने से कबल मगर ये कहने से बाज न रह पाया कि नवाज शरीफ की वतन वापसी और मुस्लिम लीग नून की चलाई इंतखाबी मुहिम में भरपूर शिरकत शायद इस जमात को ऐसे अंजाम से बचा ले जिसका सामना पीपल्स पार्टी को 1997 के आम इंतखाबात के दौरान करना पड़ा था। तहरीक इंसाफ अगर इमरान खान की क़यादत से मुख्तलिफ कानूनी मसाइल के बदौलत महरूम हो गई तब भी मुस्लिम लीग नून के लिए तने तना आइंदा इंतखाबात की बदौलत अक्सरियती जमात बनकर उबरना वफाक और पंजाब में मुमकिन नजर नहीं आ रहा। इसे कई जमातों के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बनाना पड़ेगी और मखलूत हुकूमतें ऐसे फैसले लेने के काबिल नहीं होती जो दिहाइयों से जमा होते मसाइल के तवील मुद्दती हल के लिए दिलेराना फैसले ले सकें। अहम तरीन हकीकत यह भी है कि नवाज शरीफ कानूनी एतबार से अभी तक कौमी असम्बली का रुकन बनने के लिए ताहयात नाअहल शुमार होते हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने एक कानून के जरिए नाअहली की हद मुकर्रर कर दी है। इस हद को मगर नवाज शरीफ पर लागू करने की बात चली तो मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ही को तय करना पड़ेगा और इस तनाजुर में एतमाद से किसी इम्कान का जिक्र मेरे बस से बाहर है। मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमाओं की अक्सरियत 1985 से सियासी अमल में हिस्सा ले रही है। वो यकीनन बहुत काया और तजर्बाकार है। इस हकीकत को मगर समझ नहीं पाए कि सोशल मीडिया ने दौरे हाजिर के वोटर को बहुत चौकन्ना और हसास बना दिया है। वो अपनी पसंद के सियासी रहनुमा का भी अमूमन तनकीदी निगाह से जायजा लेते यानी रेगुलर और सोशल मीडिया पर नुमाया ऑप्टिक्स से है इस जमन में कलीदी किरदार अदा करती हैं। इस हकीकत को निगाह में रखें तो नवाज शरीफ को वतन लौटने को मुबैना तौर पर आमादा करने के लिए लंदन में जो इजलास हुआ इससे मुतल्लिक तस्वीर रेगुलर और सोशल मीडिया पर रहनुमा हुई तो इमरान खान के कई नाकदीन ने भी बुरा महसूस किया। गुज़िश्ता कई दिनों से हमारे अवाम की बेपनाह अक्सरियत अपने यहाँ आए बिजली के बिलों से तिलमिलाई हुई है। घबराहट और मायूसी के इस आलम में इन्हें लंदन के एक कुशादा ड्राइंग रूम में गलों में कीमती मफलर पहने हंसते मुस्कुराते रहनुमाओं की मुलाकातों ने फौरी पैगाम ये दिया कि मुस्लिम लीग नून अवाम पर बिजली के बिलों की सूरत नाजिल हुए अजाब से कतन गाफिल है। ये जमात बल्कि इस वहम में मुब्तला है कि अवाम फ़कत नए इंतखाब के मुंतज़िर है ताकि अपनी पसंद की जमात के नामजद करदा उम्मीदवारों को वोट देकर अच्छे दिनों का इंतजार शुरू हो जाए। गुज़िश्ता हफ्ते के आगाज से मेरे दिन के औसतन 3 से ज्यादा घंटे मुख्तलिफ दफातर और बाजारों में महदूद आमदनी वालों से बिजली के बिलों पर मुर्तज़िका आहो-वज़ारी सुनने में सर्फ हुए। मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमाओं को जाने क्यों ये इत्तला अभी तक मौसूल हुई नजर नहीं आ रही कि बिजली के बिलों की वजह से तिलमिलाए अफराद अपने ऊपर नाजिल हुई इस मुसीबत का जिम्मेदार शहबाज शरीफ को ठहरा रहे हैं। इनकी दानिश में मौसूफ ने मुल्क को दिवालिये से बचाने के नाम पर IMF से निहायत मिन्नत तल्लों के बाद जो मुआहदा किया था चंद दिनों कबल लोगों के घरों में आए नाकाबिले बर्दाश्त बिल इसका नतीजा है। मुझसे गुफ्तगू करने वालों की अक्सरियत बल्कि वाशगाफ अल्फाज में ये अहद बांधती सुनाई दी कि अगर इंतखाब हुए तो वो मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा उम्मीदवारों के खिलाफ वोट देकर अपना गुस्सा उतारेंगे। जिन लोगों से गुफ्तगू हुई वो तहरीक इंसाफ के दीवाने नहीं थे। गुस्से से बिफरे महज दोहराते रहे कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को हराना होगा। मैं हरगिज समझ नहीं पा रहा कि वतन लौट कर अवामी इज्तिमात से खिताब करते हुए नवाज शरीफ साहब किन दलाइल की बुनियाद पर अपनी जमात को मौजूदा महंगाई के हवाले से बेगुनाह साबित करेंगे। बरतानिया का सियासी निज़ाम हमारे निज़ाम के मुकाबले में
बहुत कदीम और ताकतवर है। वहाँ कई दहाइयों से कंजर्वेटिव या कदामत पसंद जमात इक्तदार में है। इस जमात ही से मगर बोरिस जॉनसन की सूरत एक पॉपुलरिस्ट उभरा था। इसने बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से निकालने का इनकलाबी कदम उठाया। कोरोना की वबा के सामने मगर वो ढेर हो गया। इसकी फरागत के बाद आई वजीर आजम चंद हफ्तों से ज्यादा इक्तदार में नहीं रह पाई। मौजूदा वजीर आजम भी तेजी से अपनी मकबूलियत खो रहा है। इस जमात के तेजी से होते इस जवाल का बुनियादी सबब बरतानिया में पेट्रोल और बिजली की कीमतों का नाकाबिले बर्दाश्त हो जाना है। कलीदी वजह इसकी यकीनन रूस यूक्रेन जंग है। बरतानिया के आम शहरी मगर इस पहलू पर तवज्जो देने की फुर्सत नहीं। अपने मसाइल का जिम्मेदार फकत हुक्मरान जमात ही को ठहरा रहा है। मुस्लिम लीग नून मगर ये समझ नहीं पा रही कि अप्रैल 2022 से रवां बरस के अगस्त तक शहबाज शरीफ की क़यादत में चलाई हुकूमत ही पाकिस्तान में महंगाई की वाहिद जिम्मेदार तस्वुर हो रही है। इस तल्ख हकीकत का सामना करने के बजाय ये जमात अब ये उम्मीद लगाए बैठी है कि नवाज शरीफ वतन लौट कर कोई ऐसा जलवा दिखाएंगे, अवाम महंगाई की अजियतें भूल कर अच्छे दिनों के ख्वाब देखना शुरू हो जाएंगे।